नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस से फिज़िक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा मात्रक से टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। कह रहा है प्रकाश वर्ष। ज़्यादातर लोग वर्ष को देख कर ही सब सोचता है कि टाइम से मतलब होगा, समय से मतलब होगा, लेकिन इसको टाइम से मतलब मत रखिएगा। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो हम लोग करेंगे दूरी का इकाई है। और पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर माइनस नहीं होता है 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। और किलोमीटर में आप लोग याद रखिएगा, मीटर रहेगा तो 3 बढ़ जाएगा और किलोमीटर रहेगा तो 3 घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। मात्रक दिया हुआ है इधर, इसको मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं। कह रहा है कि उच्च वेग को हम लोग मापते हैं मैक संख्या से। मैक संख्या वायुयान की चाल होता है। चाल को मापते हैं। वायुयान के चाल को मापते हैं हम लोग मैक संख्या में। सेकंड है तरंग धैर्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तीसरा दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ देख लेते हैं हम लोग एंगस्ट्रम के बारे में। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर और ये तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है पूछ रहा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मूल मात्रक 7 होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा है तो बताना है। देखिए विद्युत धारा मूल मात्रक है, आवृत्ति मूल मात्रक नहीं है। और देख लेते हैं आगे ऑप्शन, ज्योति तीव्रता भी है और पदार्थ के परिमाण भी है। देख लेते हैं इसका क्या क्या मात्रक है। पदार्थ के परिमाण को नापते हैं मोल में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं, इकाई है इसका। और विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। और आवृत्ति जो व्युत्पन्न राशि है, मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसका हर्ट्ज होता है। चलिए चौथा देख लेते हैं। सीजीएस प्रणाली में होता है, मापते हैं। सीजीएस प्रणाली में अर्घ पूछ रहा है। अर्घ किसका मात्रक है, तो अर्घ है जूल, ऊर्जा का मात्रक है। पूछेगा कि एक अर्घ बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 1 जूल बराबर पूछेगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 10 के पावर 7 अर्घ सीजीएस प्रणाली में तो छोटा होता है। चलिए ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि पाँचवा देखते हैं। पाँचवा कहता है कि कुछ राशियों को 10 के पावर कुछ घात लगाया जाता है। देखते हैं 10 के पावर 1 2 3 4 गीगा मेगा ये सब जो होता है वैसा होता है। तो कह रहा है कि गीगा जो होता है, गीगा को हम लोग जानते हैं 10 के पावर 9 और मेगा को जानते हैं हम लोग 10 के पावर 6 से। तो कह रहा है कि गीगा मेगा का कितना गुना है, तो आप लोग देख लीजिए कितना गुना है, 10 के पावर 3 गुना है। तो 10 के पावर 3 गुना यानी कि 10 के पावर 1 के पावर 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि बी आंसर 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, नॉटिकल मील
पूछ रहा है नॉटिकल मील नॉटिकल मील की दूरी होती है कितनी होती है? नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होते हैं। देख लीजिए 1.852 किलोमीटर्स, 1.852 किलोमीटर। ये समुद्री दूरी मापता है, समुद्री दूरी मापता है। ये जो होता है जहाज़ होता है, पानी वाला जहाज़, उसके द्वारा मापा जाता है ये दूरी। चलिए ठीक है। कह रहे हैं ओजोन परत की लंबाई होती है। कह रहे हैं दोस्तों ओजोन परत की लंबाई होती, सॉरी ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डेसिबल, डॉप्सन में डेसिबल में आपको आवृत्ति मापी जाती है। ध्वनि के सॉरी आवृत्ति बोल रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में, और डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग, यहीं से एक क्वेश्चन और ले लीजिए कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो पूछ रहा है 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? आप लोग याद रखिएगा 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी। सी आंसर होगा इसका। कह रहा है बैनियर कैलिपर्स का प्रयोग किस राशि को मापने में होता है? तो छोटे जहाँ होता है, छोटा दूरी लंबाई को मापना पड़ता है जहाँ पर, उसमें बैनियर्स कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो बैनियर्स कैलिपर्स लंबाई मापने के लिए होता है। आंसर इज सी हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेता है। कह रहा है कि एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? आप लोग ऊपर देखे थे कि एंगस्ट्रम में मापा जाता है तरंगदैर्घ्य को। तो तरंगदैर्घ्य में दोनों तरंगदैर्घ्य यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और ध्वनि का तरंगदैर्घ्य दोनों को मापते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 and 2, 1 + 2 यानी कि 1 + 2 D, एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ। देखिए प्रस्थ प्र लगा हुआ है और प्रकाश में प्र लगा हुआ है, तो प्र से प्र जोड़ दीजिएगा। और ध्वनि में होता है अनुदैर्घ्य, धैर्य जो है, इसमें ध लगा हुआ है और इसमें भी ध लगा हुआ है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए 10 में हो गया। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। कह रहा है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है। तो क्या पूछ रहा है? विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध को हम लोग जानते हैं कि ओम में मापते हैं, और यही प्रतिरोधकता कह देगा विद्युत प्रतिरोधकता। तो ओम मीटर, इसमें मीटर लगा देंगे, ओम मीटर में मापते हैं। देख लीजिए ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। ठीक है आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खगोलीय दूरी होती है किसके बीच? ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, या पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कि एक खगोलीय दूरी बराबर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी करते हैं, जो लगभग 15 करोड़ के आसपास हो जाएगा। चलिए ठीक है 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका SI मात्रक बराबर है। तो हम लोग देखे तो आगे कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, यही दोनों बराबर होते हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? जब भी इंटरनेशनल
मार्केटिंग होता है द्रव का, पेट्रोलियम का, ये सब जो हो गया, ये सब का जो होता है खरीदते हैं, सरकार खरीदता है तो बैरल में खरीदता है, और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 159 लीटर, जहाँ भी देखिएगा ऑप्शन 159 लीटर मार दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15, हर्ट्ज मात्रक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन याद बताए थे हम, हर्ट्ज किसकी मात्रक है? यह है आवृत्ति की, हर्ट्ज आवृत्ति की है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा दोस्तों। आज 15 क्वेश्चन हम लोग देखें मात्रक का देखें हम लोग। फिजिक्स में मात्रक फर्स्ट चैप्टर जो होता है उससे देखें, आगे भी लगातार सीरीज चालू रखेंगे। कल हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसमें देखेंगे गति, और गति का कुछ नियम है, कुछ गुण है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। गति से रिलेटेड जो होता है उसको देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।